तो एवरीवन, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग जो भी डेली आपके इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं, ठीक है, वह चाहे कोई पॉलिसी हो, स्कीम हो, नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट हो, उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करते हैं। और ये वीडियो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, कोई स्टेट पीएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, डिफेंस हो, एसएससी हो, ठीक है। तो एग्जाम में तो बेनिफिशियल होंगे ही ये वीडियो। साथ में जो आपके ग्रुप डिस्कशन का पार्ट होता है, जीडी, और ऐसे राइटिंग आप करने जाते हैं डिस्क्रिप्टिव, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन सभी वीडियोस को बिगिनिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो रिसेंटली आरबीआई ने अभी अपने पॉलिसी रेट को चेंज किया है। तो क्या नए पॉलिसी रेट है जो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा अनाउंस किए गए हैं, और उन्होंने दूसरे और क्या क्या चीज़ें नई अनाउंस की हैं लोन में, और कितने टाइम को उन्होंने एक्सटेंड किया है लोन में ईएमआई को रीपे करने के लिए, इन सभी बातों को डिटेल में समझेंगे। मेरा नाम है गाइस शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइस, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ एग्जाम की प्रिपरेशन प्रोवाइड करता है। तो आपके उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और आप घर बैठ करके अनअकैडमी की मदद से जो इंडिया के टॉप एजुकेटर है उनके अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आप इस चैनल से रिलेटेड कोई भी रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। उस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स इन 10। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1 ईयर का कॉस्ट जाता है वो पड़ता है आपको 5400 का, और जो 2 ईयर का प्लान पड़ता है 6480 का। ये जो दोनों प्लान है 10% डिस्काउंट के साथ हैं, और 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ता है। और कोड याद रखिएगा, मेरा कोड है SKT Live, जिसको यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए गाइज, अब चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक जैसा है कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने अपने नई पॉलिसी रेट अनाउंस किए हैं, ठीक है। ये नई पॉलिसी रेट क्या है और साथ में उन्होंने क्या बोला है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उनको डिटेल में समझेंगे। तो अभी आरबीआई के जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं, 25th गवर्नर, जैसा कि सामने आपको इमेज दिया है मैंने, उनका नाम है मिस्टर शक्तिकांत दास साहब। वो इस समय प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है। उन्होंने अभी मीडिया को एड्रेस करते हुए नए पॉलिसी रेट्स रिकमेंड किए, और उन्होंने बोला कि जो रेपो रेट है हम 4.40 से रिड्यूस करके इसको कितना कर देते हैं, 4%। यानी कि इन्होंने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट को कट किया है, ठीक है। तो 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, यानी कि आगे आने वाले समय में लोन और ज़्यादा चीपर होंगे, और लोन चीपर होंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन बोरो कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक लॉस हुआ है, क्राइसिस हुआ है, उससे कहीं ना कहीं देश उभरेगा, ठीक है। साथ में जो रिवर्स रेपो रेट है उसको भी उन्होंने कट करके कितना कर दिया है, 3.35%। तो जो रिवर्स रेपो रेट था, अगर उसकी बात करने जाएं तो पहले था आपका 3.75%, बट उससे गिरा करके उन्होंने कितना कर दिया, 3.35%। जब रेपो रेट ज़्यादा चीपर हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उस कंडीशन में बैंक आरबीआई को पैसा ना दे करके मार्केट में पैसा देना ज़्यादा शुरू कर देती हैं। और जो एमएसएफ और बैंक रेट है वो 4.25 कर दिया गया है। तो जो एमएसएफ और बैंक रेट पहले हुआ करता था आपका 4.65%, उससे जाकर के कितना हो गया है, 4.25। और जो रिवर्स रेपो रेट आपका 3.75% था, वो जाकर के डिक्रीज होकर कितना हो गया आपका 3.35%। और रेपो रेट आपका 4.40 से कितना चला गया, 4%, ठीक है। तो रेपो रेट में याद रखेगा 40 बेसिस पॉइंट का डिक्रीज हुआ है, इसमें भी 40 बेसिस पॉइंट का डिक्रीज हुआ है, और इसमें भी अगर हम कम करने जाएं तो 40 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो ये नए रेट्स हैं जो अभी रिसेंटली आरबीआई के 25th गवर्नर के द्वारा अनाउंस किए गए, जिनका नाम है मिस्टर शक्तिकांत दास साहब। बाकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या है वो देख लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया, रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट को कट किया गया है, और जब रेपो रेट कम होता है तो इसका क्लियर मीनिंग है कि नाउ बैंक्स गेट चीपर लोन फ्रॉम आरबीआई, एंड व्हेन बैंक्स गेट चीपर लोन फ्रॉम आरबीआई देन बैंक ऑल्सो स्टार्ट लेंड चीपर लोन टू पब्लिक। और जब पब्लिक को सस्ता लोन मिलता है तो पब्लिक ज़्यादा पैसा बोरो करती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता है, नए प्लांट्स आते हैं, इंडस्ट्री आती है। ज़्यादा प्लांट और इंडस्ट्री आने की वजह से लोगों को ज़्यादा जॉब मिलेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो जीडीपी बढ़ने के प्रयास है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जीडीपी तो अब इतनी जल्दी आसानी से रिकवर नहीं हो पाने वाली। उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया फ्यूचर में कि हो सकता है जीडीपी निगेटिव भी चली जाए, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट को भी मैंने बोला पहले आपका कितना था, 3.75, बट अभी कितना हो गया, 3.35%, ठीक है। अच्छा, साथ में उन्होंने ये बोला है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करने जाएं तो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, ठीक है।
टोटल 6 मेंबर्स होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, और इसका जो हेड होता है वो याद रखिएगा आरबीआई का गवर्नर ही होता है। तो उन्होंने ये बोला कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनकी हमें लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई, ठीक है, कि किस तरीके से हम ये जो कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसको किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं जो करंट सिचुएशन है। अच्छा, उन्होंने बोला कि बाकी जितने भी 6 मेंबर है जैसे मैंने बोला उनमें से सबसे ज़्यादा जो लोगों ने वोट दिए वो इसी फेवर में दिए कि रेपो रेट्स को यानी कि पॉलिसी रेट को डिक्रीज किया जाना चाहिए। सिर्फ एक मेंबर है जिन्होंने इनके अगेंस्ट में वोट दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से रेशियो रहा, तो फाइनली जो मेजोरिटी है उन्हीं का डिसीजन माना जाएगा, और उन्हीं का डिसीजन मानते हुए आरबीआई ने जो अपने पॉलिसी रेट्स हैं उनको चीपर कर दिया है। साथ में आरबीआई के गवर्नर ने जो लोन पे कर रहे थे ईएमआई उन लोगों के लिए भी एक राहत की खबर सुनाई है। अभी तक उन्होंने देखा जाए तो जो लोन पर ईएमआई था, अगर आपको याद हो सरकार के ऑर्डर के बाद आरबीआई ने अनाउंस किया था कि जो लोन पर ईएमआई है ये एक्सटेंड कर दी गई थी कितने 3 मंथ्स तक, कि बैंक कोई भी ईएमआई को कट नहीं करेगी 3 महीने तक, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन था बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि इस समय सभी इनकम बंद है, सभी ऑफिस बंद पड़े हुए, तो लोग लोन कहाँ से भरेंगे, ईएमआई कहाँ से भरेंगे। और तो ये जो एक्सटेंशन दिया गया था 3 मंथ का, इसी को क्या नेम देते हैं, मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब होता है कि जब किसी जेन्युइन रीजन की वजह से कोई गवर्निंग बॉडी, ठीक है, लोन रिपेमेंट को पोस्टपोन कर देती है एक पर्टिकुलर समयावधि तक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तो उस टाइम पीरियड को नेम दिया जाता है मोराटोरियम। लेकिन ये दिया किसी गवर्निंग बॉडी के द्वारा ही जाएगा और उसके लिए कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो कोविड-19 का थ्रीट है ये एक जेन्युइन रीजन है, तो जिसकी वजह से पहले शुरुआत में 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अब उन्होंने बोला है इस नए अनाउंसमेंट में कि भाई अब फिर से हम लोग 3 मंथ तक एक्सटेंड करते हैं। तो यानी कि मोराटोरियम अब टोटल जो दिया जा चुका है, याद रखिएगा 6 मंथ का दिया जा चुका है, ठीक है। तो पहले उन्होंने बोला था कि ये जो रहेगा ये कब तक रहना था आपका, मई तक, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि हम इसको 1 जून से लेके कहाँ तक और एक्सटेंड करते हैं, 31 अगस्त तक। तो पहले 3 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका था और अब फिर से 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जा चुका है। तो जो लोग लोन भर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। बट अब ये भी डिपेंड करता है कि बैंकों ने भी इस बात में कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए आरबीआई का, क्योंकि बिगिनिंग में बहुत सी बैंकें थी जिन्होंने इस बात को एग्री करने के लिए स्वीकार किया, और सबसे पहले अप्लाई किया था एसबीआई ने, जिसने 3 महीने के लिए ईएमआई जो रीपेमेंट था उस पर एक्सटेंशन दिया था। अभी रिसेंटली रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि बहुत सी बैंकों ने आरबीआई से खुद से रिक्वेस्ट किया है कि जो लोन पर ईएमआई एक्सटेंशन है वो दोबारा से बढ़ाया जाना चाहिए। तो मे भी हो सकता है आरबीआई ने उस सलाह को माना हो, और अब टोटल पहले 3 का मिला था, सॉरी 3 मंथ का मिला था, फिर से 3 मंथ का दे दिया गया, और टोटल एक्सटेंशन कितने का हो गया आपका 6 मंथ का, ठीक है। तो अभी जो लास्ट एंड हो रहा था वो आपका कब हो रहा था, पहले दिया था मार्च से, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, पहले आपको जो एक्सटेंशन दिया गया था मार्च से लेके कहाँ तक, मई तक का, ठीक है। तो ये दिया गया था 3 महीने का, 3 मंथ्स का क्वार्टरली, और अब दिया गया है आपको जून से लेके याद रखिएगा अगस्त तक का, ठीक है। तो फिर से 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया, और इस तरीके से जो टोटल मोराटोरियम मिल गया है याद रखिएगा वो टोटल मिल गया है आपका 6 मंथ्स तक, ठीक है। तो ये फ़ायदा याद रखिएगा। ओके, अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो उन्होंने फर्दर स्पीच में ये भी बोला, ठीक है, फर्दर स्पीच में ये भी बोला कि ये उम्मीद है कि 2020 और 21 में, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी है वो निगेटिव तो रहेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत पिक कर सकती है, यानी कि बेटर सिचुएशन हो सकती है। बट डिपेंड करता है कि ये जो कोविड-19 का केसेस है ये थोड़ा डाउन होना चाहिए। तो अगर कोविड-19 की संख्या, जो केसेस की संख्या है कम हो जाती है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर इतनी जल्दी हम आसानी से इस निगेटिव सिचुएशन से उभर पाएंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। साथ में उन्होंने बोला जो फूड इन्फ्लेशन है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन कर दिया सरकार ने, जिससे जो सप्लाई चेन थी वो हैम्पर हुई है। तो कहीं ना कहीं जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ने की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। डिमांड बहुत बढ़ रही है वेजिटेबल्स के, आप प्राइस देख सकते हैं। और उन्होंने कुछ की मेजर समझाए कि किस तरीके से हम इंडियन इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो बोला है कि मार्केट स्टार्ट होने चाहिए, दूसरा हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। साथ में उन्होंने बोला है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले वर्किंग कैपिटल को जनरेट करना होगा, और साथ में जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट फेस्ड है, ठीक है, जो राज्य सरकार के द्वारा प्रॉब्लम्स फेस किए जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो ये तो कुछ उन्होंने की पॉइंट्स है जो आरबीआई ने रिकमेंड किया है कि जिनकी मदद से हम लोग इस क्राइसिस की सिचुएशन में उभर सकते हैं। सो आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, गिव योर कमेंट ऑन द फीडबैक, ठीक है, and please join the telegram group and hit the bell icon for regular update. And please if you want to take the subscription of Unacademy, use my code, that is SKT Live. Thank you so much for watching this video.